नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम सियासी हलचल में आपका स्वागत है। मैं राजेश सोनी और आज हम बात करेंगे अयोध्या के राम मंदिर की। दरअसल अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर का सूरज के साथ ऐसा नाता जुड़ने जा रहा है जो पूरी दुनिया के राम भक्तों को ताउम्र जोड़े रखेगा। दरअसल आज अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के गर्भगृह की उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आधारशिला रखी। तो वहीं पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि राम मंदिर के दर्शन अब कब से शुरू होंगे। मंदिर निर्माण से जुड़े जिम्मेदारों के मुताबिक अगले साल यानी कि 2023 के नवंबर माह तक मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा। योजना के मुताबिक दर्शन तो दिसंबर से ही होने, लेकिन राम मंदिर में रामलला की स्थापना का जो संयोग बन रहा है वह सूरज के उत्तरायण में आने से ही पूरा होगा। अब ऐसे में अनुमान यह लगाया जा रहा है कि अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की स्थापना का मुहूर्त फिलहाल 14 जनवरी को माना जा रहा है। 14 जनवरी को सूर्य उत्तरायण में आएंगे और उसी के साथ पूरी दुनिया के लिए अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर में रामलला के दर्शन शुरू होने का अनुमान है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। मेहमानों का परिचय पहले हम आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश से स्टेट हेड हमारे कतिल शेख जी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगी कंचन जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और महादेव बाबा है जो कि प्रदेश अध्यक्ष है हिंदू महासभा से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही नूरुल हुड्डा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं युवा राष्ट्रीय ओलमा काउंसिल से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। लेकिन पहला सवाल कंचन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल, आप बोले जी। एक लंबा इंतजार था राम भक्तों का, क्या माना जाए, करोड़ों भक्तों का जो इंतजार था अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत जल्द जिस तरह से आज आधारशिला रखी गई है, अब राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, करोड़ों राम भक्तों के लिए एक मूल्य दिन है और ये अमूल्य जो हम लोगों को सौगात मिल रही है 500 सालों के बाद मिल रही है, जो कि हमारे पुरखे जिनके लिए तरसते रह गए जब ये चीज जो बाबरी ढांचा था वो जब गिराया गया होगा या फिर उस समय राम मंदिर नहीं बन पाया और अब जाकर के उसकी जो सौगात हमें मिल रही है, जो हमें तोहफा मिल रहा है, जो हमें एक उत्साह मिल रहा है, वो बिल्कुल ही कहने की बात है। और वो एक हृदय में बहुत सुकून दे रहा है, शांति दे रहा है, क्योंकि हमें जिसका हमें इंतजार था वो अब घड़ियां आ रही हैं। और शिलान्यास के बाद आप देख ही रहे हैं कि भव्यता दिव्यता और बहुत ही प्रतिभा के साथ में जो राम मंदिर है वो प्रखर होकर के दिखता चला जा रहा है, धीरे धीरे बनता चला जा रहा है। और 2022 के अंततः जो हमारा राम मंदिर है वो एकदम से बन करके बनने की कगार पर पूर्ण तरीके से आ जाएगा। और जब हमारे भक्त वहां पर मौजूद होंगे, जब हमारे भक्त वहां जाएंगे तो उनके हृदय पर एक ठंडक पहुंचेगी कि हमारे 500 सालों का ये जो प्रतीक्षा है वो आज हमें फल के रूप में, राम दर्शन के रूप में, राम जी के स्वरूप को देख करके एक शांति और एक मजबूती मिलेगी हृदय को। तो बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा प्रतीत होगा। पूरे हमारे दुनिया भर में जो राम भक्त हैं उनको, करोड़ों भक्तों को बहुत शांति मिलने वाली है। और राम मंदिर की भी भव्यता देखिए तो ऐसे वक्त नहीं बन रहा है। राम मंदिर अगर बन भी रहा है ना तो देर से बन रहा है, लेकिन दुरुस्त बन रहा है कि 1000 सालों तक ना तो उसे सरयू की धारा हिला सकती है, ना ही भूकंप हिला सकता है, कहीं से उसमें कभी भी कोई कमी नहीं आएगी। और इससे आप कह सकते हैं कि हमारे राम मंदिर या फिर हमारे विपक्ष के लोग बहुत प्रकार से बातें कर रहे हैं। मैं अभी बहुत सारी डिबेट्स में थी, उसपे लोग कह रहे हैं कि राम मंदिर बनने से क्या होगा और बेरोजगारी कैसे। तो फिर मुझे नहीं लगता कि उन लोगों को ये संज्ञान में नहीं आता होगा कि जब राम मंदिर बनता है या फिर कोई भी एक कॉरिडोर बन रहा है या काशी कॉरिडोर बन रहा है तो उसमें भी लोगों को रोजगार ही मिलेगा। वहां पर 1000 वर्षों तक के लिए रोजगार फिक्स हो जाएगा। और अगर अयोध्या बन रहा है, जब राम मंदिर नहीं बन रहा था तो उससे पूर्व हमारा अयोध्या कैसा था, ये सोचने वाली ये बात है। वहां पर कितने रोजगार होंगे और आज अयोध्या बन रहा है, तैयार हो रहा है, तो वहां पर आज रोजगार कितने हैं। और राम मंदिर बनाने वाले लोग भी कितने सारे रोजगार में होंगे, कितने सारे कारीगर होंगे, कितने सारे लेबर होंगे और उनको ये रोजगार मिल रहा है। काशी कॉरिडोर की बात करूं तो वहां पर भी कितने सारे लोगों को रोजगार मिला होगा। ये सोचने वाली बात है, लेकिन विपक्ष इन चीजों को सोचेगा नहीं। वो यही कहेगा कि राम मंदिर बन रहा है तो क्या हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जनता इन चीजों को बहुत अच्छे से समझती है, जानती है
कि अगर राम मंदिर बन रहा है तो हमारे ऐतिहासिक ढांचे भी मजबूत हो रहे हैं और हमारी जो नींव है भारत की वो भी मजबूत हो रही है। हमारे युवाओं के लिए रोजगार भी मिल रहा है और हमारी जो एक आस्था है उसको भी बहुत आस मिल रही है। ठीक है, युवाओं को रोजगार मिलेगा और जिस तरह से आपने जिक्र किया है कॉरिडोर बनेगा और वाकई ये अहम बात हो जाती है कि यहाँ पर रोजगार के अवसर तो उत्पन्न होंगे। महादेव बाबा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए। महादेव जी, जिस तरह से कंचन जी ने जिक्र किया 500 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा, आस्था का विषय है प्रभु राम जी। और दूसरी तरफ जिस तरह से अब ये निर्माण कार्य होने जा रहा है, सर आपसे समझना चाहेंगे कैसा ये स्वरूप रहने वाला है, क्योंकि जो बताया जा रहा है कि जब निर्माण होगा तो उगते सूरज की जो किरण होगी वो सीधे आकर राम जी की मूर्ति पर पड़ेगी। इसको लेकर कोई वैज्ञानिक आधार बताया गया है? किस तरह का स्वरूप जो है वो बनने वाला है? तो सबसे पहले सभी को जय श्री राम कहते हुए एक बात ये कहते हैं कि ये जो श्री राम और उनका सारा जीवन, सारा व्यक्तित्व जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम। ये जो समाज है हमारा, ये रहने लायक तभी होता है जब उसमें मर्यादित कार्य है और उसमें जीवन की जो मूलभूत चीजें हैं, जो जीवन की मर्यादाएं हैं, जो सिस्टम है, वह हम सीखते हैं अपने बड़ों से। श्री राम जी ने आकर हमें मर्यादा सिखाई। जब राम का मंदिर बनता है, हम किसी को प्रेरणा स्रोत रखते हैं तो उनसे सीखते हैं। इसीलिए रामायण जगह जगह चलाया जाता है, इसीलिए ये कहानियां कही जाती हैं, कथाएं कही जाती हैं, रामचरितमानस का पाठ होता है। और जो पीछे काफी समय से धारा पीछे के द्वारा बाधित था, तो राम की मर्यादा को, राम के जीवन के आदर्श को, प्रेरणा को, किस प्रकार से उन्होंने अपने माता पिता की सेवा की, माता पिता की आज्ञा में चले, प्रजा के साथ कैसा व्यवहार किया, भाई के साथ कैसा व्यवहार किया, माताओं के प्रति कैसा व्यवहार किया, पिता की आज्ञा को कैसे पुनरुद्धार किया, पत्नी के सम्मान के लिए उन्होंने क्या किया, और एक युद्ध की बात आई तो निडरता से कैसे रहे, और दुश्मन को क्षमा करने के लिए जो विभीषण जैसे दुश्मन के भाई को भी समाधान दिया और रिश्ते लिया। तो ये महान अद्भुत जो गाथा है और एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही ऐसा अद्भुत पुल का निर्माण कर दिया। तो वह जो चरित्र है तभी उनको सीखा जा सकता है जब वो राम जी को सम्मान मिले मंदिर बने। तो निश्चय ही ये कहा जा रहा है कि 501 साल, लेकिन आज कई हजारों हजार वर्ष से भगवान श्री राम की गाथा और उससे लोग प्रेरणा ले रहे हैं और आगे भी लेंगे। और जो लोग ये कहते हैं कि मंदिर बनने से क्या होगा, मैं उनको नादान कहता हूँ, क्योंकि इस तरह से तो कुछ भी करने से कुछ नहीं होगा। अगर समाज में कुछ मर्यादा ना सीखते, आज 56 इस्लामिक कंट्री है और हर जगह लड़ाई झगड़ा हो रहा है। अभी सीरिया ISIS ने जो 3 वर्ष के बच्चे को भी गोली से मार दिया। लेकिन एक सनातन धर्म है जो लिव एंड लेट लिव की भावना देता है, जियो और जीने दो की भावना देता है, किसी को मारना नहीं सीखा था। हमारे वहां लोग कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, लेकिन हम सबको या राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुस्मानी, राम सीताराम स्वरूप समझते हैं, नदी गंगाओं की पूजा करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, सूर्य चंद्रमा सबकी पूजा करते हैं। तो यह प्रेरणा हमें श्री राम जी से मिलती है, रामायण से मिलती है और ऐसे भगवान से मिलती है। तो कहने का तात्पर्य इसलिए उस मंदिर से लाखों लाख करोड़ों करोड़ों। और एक बात और भी समझ लीजिए, ईश्वर बुद्धि का विषय नहीं है, ईश्वर तर्क का विषय नहीं है, ईश्वर श्रद्धा और भावना का विषय है। तो इसलिए इसे सिर्फ भक्त नहीं समझ पाएंगे। और किसी के लिए वही पत्थर कुछ भी नहीं होता, वो पत्थर होता है, लेकिन किसी के लिए वही भगवान होता है। और जाती रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी चिंता की, और वही कुछ प्राप्त भी कर पाता है। उसके अंदर वो श्रद्धा होती है, वो भावना होती है। राम जी करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है और श्रद्धा का विषय है। हमारे साथ नुरुल हुड्डा जी यहाँ पर बने हुए हैं। नुरुल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो निर्माण होने जा रहा है और जो बात यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से आज कही गई, उन्होंने कहा ये राम मंदिर भारत का राष्ट्रीय मंदिर कहलाएगा, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले डिबेट में बैठे सभी अपने भाइयों को मैं आदाब अर्ज करता हूं और आपको शुक्रिया और मुबारकबाद पेश करता हूं। देखिए, जो मुद्दा आज माननीय मुख्यमंत्री जी की जहां तक बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी
बिल्कुल उनका ये आस्था है, जिस धर्म से आते हैं बिल्कुल वो मंदिर बनवाएं, लेकिन एज ए मुख्यमंत्री उनका काम मंदिर बनवाना नहीं है, उनका काम अस्पताल बनवाना है, उनका काम स्कूल बनवाना है, उनका काम बेरोजगारों को रोजगार देना है, उनका काम सड़क बनवाना है, उनका काम अर्थव्यवस्था में सुधार लाना है, उनका काम भ्रष्टाचार को खत्म करना है, उनका काम, ये कौन सी भक्ति है? पुरुषोत्तम राम जी ने कहीं ये नहीं सिखाया था, या किसी रामायण गीता कुरान में ये नफरत की बात नहीं सिखाई गई है किसी धार्मिक किताब में। लेकिन जो आज भक्तों के द्वारा जय श्री राम का नारा लगा करके किसी मुसलमान की लिंचिंग कर देना, किसी को गोश्त के नाम पे मार देना, किसी को गाय माता के नाम पे मार देना, किसी की मस्जिद को तोड़ फोड़ कर देना, ये कौन सी राम भक्ति है? मैं ये जानना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से। मैं जवाब देती हूँ। और दूसरी चीज, कंचन जी मैं सुन रही अभी कह रही थी कि 500 साल, भाई देखिए ये काम, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये कहीं नहीं है कि प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री लोकतांत्रिक ढांचे को ढाते हुए या किसी के, देखिए सबका ये फंडामेंटल राइट्स है, सबका ये मौलिक अधिकार है, किसी की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न कोई भी धर्म रिलीजन के नाम पे नहीं कर सकता। ये हमारा संविधान इस बात की इजाजत देती है। लेकिन जिस तरीके से आज संविधान की धज्जियां उड़ा करके इस लोकतांत्रिक देश में धर्म के नाम पे नंगा नाच किया जा रहा है और मंदिर के नाम पे, चलिए ठीक है, आप जिस तरह से धर्म की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था सर, ऐसा नहीं है, संविधान के तहत ही काम हुआ है। चलिए कंचन जी आप जवाब दे दीजिए। 1 मिनट, कानून को सुनिए, 1 मिनट। कोर्ट के फैसले को नहीं मानते क्या? कोर्ट का मैं सम्मान करता हूं, कोर्ट के फैसले को नहीं मानते। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि कानून को साथ पे रख सब कानून के दायरे में ही हुआ है, इस बात को मत भूलिए। ये तरीका नहीं होता डिबेट का। सुन लीजिए, जवाब दीजिए, सुनिए और इंटरप्ट बिल्कुल भी मत करिएगा। जैसे मैंने आपको सुना है वैसे ही आपसे भी मैं उम्मीद रखूंगी कि आप भी प्रेम से सुनेंगे। आप बोलिए। आप कहते हैं और मुझे भी कुछ कहना है। अरे आपको तो कहना ही होगा ना, आपके पास डिबेट ही पूरी है, चाहिए तो आपको ही पूरी डिबेट दे देते हैं। सुन लीजिए जो बोला है आपने। पहले आपने बोला कि जय श्री राम कहने से ये संविधान खत्म होता है। मुझे नहीं लगता कि जय श्री राम कहने से अराजकता होती है। अगर आप ये कहते हैं तो फिर आपके भी कुछ नारे होंगे, आपको वो बोलने नहीं चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आदरणीय मोदी जी को राम मंदिर बनाने का हक नहीं है, तो आपके लिए ये बहुत बुरी खबर है कि आदरणीय मोदी जी राम मंदिर भी बनाएंगे। ध्रुव जी रुक जाइए, ध्रुव जी रुक जाइए आप, ठीक है आप रुक जाइए, कंचन जी की बात पूरी हो जाए फिर आपके पास जी। तो राम जी का नारा लेना या फिर राम जी का नाम लेना यहाँ, क्योंकि हम लोग, मुझे नहीं लगता कि हम अरब में रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं। अब यहाँ पर अगर आप रह रहे हैं तो आप अपने धार्मिक सिंबल को बोलिए, और यहाँ पर जो भी रह रहा है सभी अपने अपनी चीजों को बोलेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये चीजें खराब है। अगर आपको लग रहा है तो फिर आप वहां चले जाइए जहाँ पर राम जी को मानने वाले लोग ना हो। अगर यहाँ राम जी को मानने वाले लोग हैं तो आपको यहाँ पर ये भी बात को घुमाइए मत, बिरयानी खाने पाकिस्तान कोई मुसलमान नहीं जाता है, आपके मालिक प्रधानमंत्री जी जाते हैं बिन बुलाए। और दूसरी बात, ध्रुव जी सर अपनी बारी पर बोलिएगा ना, ठीक है। एक मिनट, कतिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, चलिए मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ। कतिल जी हम लोग भारत में रुक जाइए, कंचन जी लौट रहा हूँ आपके पास। कतिल जी ठीक, राम मंदिर बनेगा, राष्ट्र मंदिर, बहुत अच्छी बात है। और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हर कोर्ट ने उसको आदेश किया, उसमें किसी का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। राम मंदिर को एक कोर्ट द्वारा हासिल किया गया है, उसकी पूरी लड़ाई लड़ी गई, बहुत सालों तक मुकदमा लंबित रहा और उसमें न्यायालय ने एक पक्ष को सौंप दिया, पहली बात। दूसरी बात, अगर हिंदू हो या मुस्लिम हो, दोनों धर्मों का सम्मान एक दूसरे को करना चाहिए, चाहे वो
मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, अगर 500 साल पहले की जीत आज हुई है तो इसमें हमें कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए मुस्लिम धर्म को। वजह उसकी यह है कि 500 साल पहले कितनी क्रूरता से लोगों को क्या किया उसका इतिहास जानता है। रही बात पाकिस्तान जाने की, तो नरेंद्र मोदी जी ने एक मिशन चलाया था कि हर देश को अपने देश से जोड़ने की कोशिश की थी। उसमें पाकिस्तान वो गए, वहां पर क्या खाए क्या नहीं खाए इस पर कोई टिप्पणी किसी को, हमको और या भाई साहब को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो एक हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ना कि किसी जाति धर्म से हैं। हम प्रधानमंत्री को अपना एक मतलब प्रधानमंत्री किसी जात का नहीं होता, किसी धर्म का नहीं होता। किसी तरीके से कोई शपथ जब लेता है तो हर धर्म की सुरक्षा करने की गारंटी लेते हैं, हर सुरक्षा। तो उस मामले को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि किसी भी जगह पर अगर राम मंदिर बन रहा है या किसी मस्जिद में कोई ऐसी चीज पाई जा रही है तो उसको न्यायालय द्वारा सही तरीके से प्रूफ हो जाए और उसको दे देना चाहिए, मुझे जहां तक लगता है। एक मिनट, दूसरी चीज, हर जगह पर जय श्री राम का नारा लगाने में कोई कोताही नहीं है। मैं भाई साहब को बताना चाहता हूं कि देखिए उस धर्म की आस्था है, जय श्री राम कहने से कोई अपराधी नहीं हो जाता, कोई गुंडा नहीं हो जाता, किसी तरीके का जातिगत इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। हम अगर मुसलमान हैं तो हम भी अल्लाह अकबर नारे तकबीर का नारा लगाते हैं, तो अगर हम भी ऐसे लगाएंगे हमको भी लोग आतंकवादी और अपराधी कहेंगे फिर। तो इन सब चीजों पर विराम लगना चाहिए। जय श्री राम कहना कोई बुरी बात नहीं, हिंदू धर्म के लिए वो गर्व की बात है, पहली बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट अगर और हाई कोर्ट किसी तरीके से चिन्हित करके किसी चीज को किसी एक पक्ष के को दे रहा है तो मुझे नहीं लगता कि न नमाज पढ़ने की जगह कम पड़ेगी, पूजा करने की जगह कम पड़ेगी। हाँ, वो चीज 500 साल पहले छीनी गई और आज उन्होंने अपने राष्ट्र के हित में एक अभियान चला के योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से लोगों के बीच में आकर एक अच्छा संदेश, मुझे नहीं लगता कि इनकी सरकार में कहीं दंगा फसाद हुआ है और मुसलमान सुरक्षित है मेरे हिसाब से। अब कहां से अव्यवस्था और गुंडई और आतंकवाद हो गया ये मुझे नहीं मालूम, इस पर भाई साहब जवाब दें। ठीक है, हर धर्म सुरक्षित है और जिस तरह से यहाँ पर कतील जी ने कहा है, नूरुल जी, कि मुसलमान भी सुरक्षित है और संविधान ठीक है, सबकी आस्था है, सबकी धर्म है और हर धर्म की अपनी स्वतंत्रता भी है। ठीक है, ये चापलूसी करना लोग बंद करें, जो बात सही है उसको कहें। चापलूसी बंद क्या बात होती है सर, ये बताइए, क्या कोर्ट के फैसले का स्वागत नहीं करेंगे आप? श्री राम कहना गुनाह है क्या? अपने धर्म के लिए जयकारे लगाना, अपने आराध्य का नाम लेना गलत है क्या? सुप्रीम कोर्ट 1992 वही कह रहा है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहीं नहीं माना है कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। आप ये बात क्यों कह रहे हैं? जय श्री राम का नारा कहा है, किस पेज पे कहा है? आप बताइए कौन होते हैं, आप कौन होते हैं? संविधान से चलेगा, संविधान में बहुत सारी चीजें कानून से चलेगा सर, कानून से ही चल रहा है और मामला न्यायालय में ही है और ये मामला भी न्यायालय के बाद ही आया था। सब संविधान के तहत ही हो रहा है। ये इस तरह के बयानों से करना क्या है? विधानसभा में पहुंचते हैं, राज्यसभा में पहुंचते हैं, जो हक है हक कहिए। देश बचेगा, कानून बचेगा, संविधान बचेगा, तब मंदिर बचेगा, मस्जिद बचेगा, गुरुद्वारा बचेगा। ये चापलूसी बंद होना चाहिए। नूरुल हुड्डा जी, यही बात है। इस तरह की भड़काऊ बातें सर आप लोग करते हैं जिसकी वजह से माहौल खराब होता है। आप रह रहे हैं हिंदू राष्ट्र, बिल्कुल आप किस दिशा में बहस कर रहे हैं? जागीर थोड़े हैं, क्या कहना क्या चाह रहे हैं? आबादी के लिए हमारे उलमाए किराम ने अगर लोगों ने
पसीना बहाया, हमारे लोगों ने खून बहाया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिल करके इस देश में आजादी की लड़ाई लड़े हैं। लड़ाई की कोई एक धर्म के लोग नहीं लड़े हैं, एक जात के लोग नहीं लड़े हैं। इस हिंदुस्तान में जो लोग भी पैदा हुए सबका फंडामेंटल राइट्स है, सबका भी उतना ही अधिकार है। एक मिनट, अब नूरुल जी आप जितना हिंदू का है, जितना सिख का है, उतना ईसाई का है। ठीक है कंचन जी, नूरुल जी आप रुकिए, आपके पास कंचन जी एक मिनट, आप देश को बचाने का बीड़ा उठा रखे हैं और देश में जो जनहित में होगा, देश के जो संविधान में होगा, उसको भूल कर आप जो मुद्दा उठाएंगे, आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं मानेंगे, आप हाई कोर्ट में नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे? मुख्यमंत्री जो है, देश के मुख्यमंत्री जो है धर्म विशेष की बात करेंगे, कहीं ये लिखा है? वो लोकतंत्र की बात करेंगे, समाज की बात करेंगे, वो रोजगार की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे, समाज को बनाने की बात करेंगे। जब समाज बनेगा तो देश बनेगा। कहाँ से आए हो भैया? ये कहीं नहीं लिखा है का विकास करेंगे। सारे मुसलमान बैठे जिसको मंदिर बनाना है वो मठ में जाए, जिसको तो क्यों नहीं आप जाकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जाइए, रीड करिए। सर ये आप तय नहीं करेंगे कि कोर्ट कहाँ जाएगा, ये कोर्ट तय कर रहा है और न्यायालय का मामला है और संविधान के तहत ही सारे फैसले यहाँ पर लिए जा रहे हैं। यहाँ पर मनमर्जी नहीं चलती, इस तरह की बयानबाजियां मत करिए यहाँ पर बैठकर चैनल के माध्यम से। जी आप लोग माहौल खराब करना चाहते हैं, ये माहौल खराब करने वाली बात ठीक है, समझाना भी बड़ा मुश्किल है। महादेव बाबा जी, कंचन जी, गुरु जी आपके पास आ रहे सब। महादेव बाबा जी रुक जाइए, नूरुल जी रुक जाइए, लंबे समय से आपको सुन रहे हैं सर, सुनना भी सीखिए, सिर्फ आप ही आप बोले जा रहे हैं। ऐसे डिबेट नहीं होती सर, और भी मेहमान है हमारे। रुक जाइए, आप सबको रोकूंगा प्लीज, निवेदन है मेरा, ठीक है रुक जाइए। अच्छा महादेव बाबा जी, पहली बात यह है कि अभी एक बड़ी विचित्र बात मुझे लगी कि लोग कहते हैं विकास होना चाहिए, रोड बनना चाहिए और सारी चीजें होनी चाहिए, लेकिन दरअसल उनको एक बात ये नहीं पता है कि हर विकास के दरवाजे, हर उन्नति के रास्ते, हर और प्रकाश के रास्ते श्री राम के चरणों से निकलते हैं। और अगर ये भारत में है, 1947 में लोगों को लगा कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह पाएंगे, उनको तो देश दे दिया गया और मुस्लिम लीग ने स्पेशल वोट दिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश दे दिया गया। और पाकिस्तान और बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री है। सुनिए एक मिनट पूरी बात, लेट मी कंप्लीट। तो अब उनको दे दिया गया, लेकिन भारत के अंदर यदि योगी जी हिंदुओं के लिए, क्योंकि ये 1947 के हिसाब से हिंदू राष्ट्र है, और अगर राम मंदिर नहीं बनेगा, अगर हिंदुओं के आस्था का सम्मान नहीं होगा तो क्या होगा? दूसरी बात, रोजगार की जहां तक बात हमेशा करते हैं लोग, जब कोई व्यक्ति हम दो हमारे देव के सिद्धांत से निकला के, गुरु जी आप सुनना भी सीखिए सर, ठीक। अब एक मिनट, हम दो हमारे बीच में बोले हमारे 40, एक मिनट लेट मी कंप्लीट। ये युवा राष्ट्रीय शक्ति के जो हैं इनको जरा चुप कराइए। तो अब एक बात यह है कि कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी तब तक रोजगार नहीं दे सकती जब तक जनसंख्या पे नियंत्रण नहीं हो। चीन जैसा देश भी जनसंख्या पे नियंत्रण किया और यहाँ पर एक लोग 20-20, 25-25, 40-40 बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो हाउ इट में बी पॉसिबल कि हम सबको रोजगार दे दें? इसीलिए पहले जनसंख्या का नियंत्रण करना होगा, उस पर सोच किसी की नहीं है। इसीलिए और बार बार कहते हैं हॉस्पिटल बना दीजिए, जनसंख्या नियंत्रण मुद्दा नहीं है महादेव बाबा जी, और इसके लिए सरकार प्रयासरत है, कानून लाएगी। ठीक है, सरकार कानून लाएगी, ये विषय नहीं है। कंचन जी ठीक है, रुक जाइए, आप दोनों को रोक रहा हूँ। कंचन जी ठीक, ध्रुव जी आपकी आवाज मुझे नीचे करवानी पड़ेगी सर, ठीक। कंचन जी ठीक है। पहले
हैं तो इनको रोकिए या फिर इनका माइक चलिए, डाउन आप कर दीजिए, बोलिए क्योंकि जल्दी बहुत से। जाहिर आदमी है, बीच में बोलेंगे ये। समय खत्म होता मुझे है, पता जल्दी है। से आपकी प्रतिक्रिया। ठीक, एक बात, पहली बात तो इनको ये नहीं मालूम है कि आदरणीय अगर योगी जी कोई काम कर रहे हैं, राम मंदिर के पक्ष में है, तो ये बिल्कुल ही संवैधानिक तौर पर है और कोर्ट के द्वारा इसका फैसला आया है और ये सारे लोगों को मंजूर किया गया है। अगर राम मंदिर के पक्ष में है तो ये संविधान कहां से टूट रहा है। दूसरी बात, ये कहते हैं कि राम मंदिर और मंदिरों पे ही ध्यान है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मुझे लगता है, मैं दावे के साथ ये कह सकती हूँ कि पूर्ववर्ती सरकारों ने जितने कार्य विकास में नहीं किए होंगे वो बीजेपी की सरकार में हुए हैं, हमारी सरकार में हुए हैं। हर जिले में हॉस्पिटल बन रहे हैं, ये बड़ी बात होती है। हमारे उत्तर प्रदेश में 5 एक्सप्रेस वे हो गए हैं, ये बड़ी बात है। हमारे उत्तर प्रदेश में आर्मी कॉरिडोर बन रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। आपने कभी सोचा और सुना नहीं होगा, ये शायद पूर्ववर्ती सरकारों के ख्याल में भी नहीं आया होगा कि हमारे भारत में खेल विश्वविद्यालय भी बन सकता है, ये बड़ी बात है। हमारे कश्मीर में कुछ भी ऐसा हो सकता है जो 370 भी हटाया जा सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे काशी में कुछ संगीत की जो प्रतिभाएं हैं उनके लिए अलग से कुछ कार्य किए जा सकते हैं, ये आदरणीय योगी जी के दिमाग में आएगा। ये लोग कभी सोच नहीं सकते, ये लोग जिनको फेवर करते होंगे, ये सारे कार्य हमारे हिंदुस्तान में हो रहे हैं। चलिए, समय खत्म होता है, माफी चाहूंगा कंचन। ठीक है, सरकार सबका साथ सबका विकास नारे के साथ आगे बढ़ रही है और साथ ही संवैधानिक तरीके से यहाँ पर मंदिर का निर्माण हो रहा है, इस पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए, क्योंकि देश संविधान से चलता है। ठीक है, सबकी आस्था अपनी अपनी जगह है, लेकिन देश संविधान से चलता है और यही संविधान का फैसला था और जिसके तहत काम किए जा रहे हैं, इस पर सवाल उठाना ठीक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि आज करोड़ों लोगों का जो लंबे समय से इंतजार था वो कहीं ना कहीं खत्म होने जा रहा है। राम मंदिर की आधारशिला जो है वो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रखी है और ये भी कहा है कि राम मंदिर राष्ट्र का यानी भारत का सबसे बड़ा मंदिर होगा। तो अब ये देखना होगा कि आखिर कब ये मंदिर बनकर पूरा होगा और दर्शनार्थी जो हैं वो अपने रामलला के दर्शन कर सकेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। जब आप चुनते हैं अपनी सरकार तो सरकारी योजनाओं पर है आपका अधिकार, लेकिन आप इन सरकारी योजनाओं से कैसे होंगे लाभान्वित, मैं बताऊंगा मेरी खास पेशकश मंथन में, सिर्फ वीआईपी न्यूज पर। भोपाल वासियों के लिए खुशखबरी, अब भोपाल के विश्वसनीय लैब में कराए कोरोना की जांच। रवि डीएनए डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर, हमारे यहाँ उपलब्ध है कोरोना टेस्ट सहित तमाम जांचों की सुविधा। अपनी रिपोर्ट के लिए अब घंटों नहीं करना पड़ेगा इंतजार, बस एक कॉल करें और घर पर ही कराएं अपना कोविड टेस्ट। साथ ही पाए जांच रिपोर्ट के बाद विशेषज्ञों से निःशुल्क परामर्श। रवि